फिर जो है ईडी रेस हो चुकी है। कई ठिकानों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। रातू रोड, हरमू सहित कई इलाके में रेड की सूचना मिल रही है। कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर छापा पड़ा है। इंद्रपुरी में विजय अग्रवाल के आवास पर छापा। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, ईडी फिर से रेस, अभी कुछ दिन पहले ही छापेमारी हुई थी जमीन कारोबारी के यहाँ, और अभी देखिए फिर से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है रांची में। क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए अनुष्का, इस वक्त आप सीधे तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये विजय अग्रवाल का आवास है। ये बड़े कारोबारी माने जाते हैं राजधानी रांची में, और आज सुबह 3 बजे से इसी आवास पर छापेमारी हो रही है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये लक्ष्मी कुंज मकान, बड़े कारोबारी विजय अग्रवाल, जो सूचना है, जो संदेह है ईडी को कि बड़े पैमाने पर विजय अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ऐसे लोग जो गलत कार्य में लिप्त थे, गलत कार्यों में जिनकी संलिप्तता थी, वैसे लोगों का काला धन लेकर इन्होंने उसे सफेद किया। और इसी सूचना के बाद ईडी के अधिकारी आज सुबह 3 बजे से यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। पूरे तरीके से आप दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आसपास के मोहल्लों में लगभग चौंकाने वाली स्थिति हो गई है कि आखिर एक व्यक्ति कैसे सब कुछ सातिराना अंदाज पर संपन्न करा रहा था। तस्वीर सीधी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लक्ष्मी कुंज, ये विजय अग्रवाल कारोबारी माने जाते हैं, उनका आवास है। और पूरी तरीके से जो जानकारी मिली है कि सुबह 4 बजे 3 बजे जो छापेमारी चल रही है, कई ऐसे डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ लगे हैं जो कि ईडी ने अपने जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब कि कई चौंकाने वाली जानकारियां यहां से आपको मिल सकती है। घर में किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि आज सुबह विजय अग्रवाल के आवास पर जो काम करने वाली होती है नौकरानी, उसको भी बैरंग लौटा दिया गया। कई महिला सदस्य, कई अन्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जाहिर सी बात है पूरे इलाके में ये मेट्रो गली, ये इंद्रपुरी का इलाका है। जी। हरमू मेट्रो गली के बाद में जो गली घुसती है हरमू की तरफ, वो उसी इलाका है। देखेंगे इस वक्त भी लगातार छापेमारी का दौर जारी है। और गेट जो यहाँ पर है, ये इसको पूरी तरह से कोई भी देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। बाहर से गेट को अंदर से यहाँ पे लॉक कर दिया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति न आ सकता है न जा सकता है। मेट्रो गली में आज सुबह से ही जिसे भी इस बात की जानकारी मिली, सब चौंक गए कि विजय अग्रवाल के यहाँ ईडी की छापेमारी। इसका मतलब यह हुआ कि यह शख्स कहीं ना कहीं ऐसी सूचना है ईडी के पास कि गलत कार्यों में लिप्त रहे हैं। सफेद गलत काले धन को सफेद करने की कोशिश, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला। और हो सकता है जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई पूरे राज्य में जारी है, कई अन्य गलत गतिविधियों में भी ये शामिल हो सकते हैं। देख पा रही होंगी मनी प्लांट का पौधा विजय अग्रवाल के आवास पर हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे। ये मनी प्लांट का वही पौधा है जो काले धन से कमाई गई है। अन्यथा ईडी के अधिकारी किसी के दरवाजे पर ऐसे ही दस्तक नहीं देते हैं। खूब खिल रहा है मनी प्लांट का पौधा, और लगभग ग्राउंड फ्लोर से होता हुआ ये मनी प्लांट का पौधा चला गया फर्स्ट फ्लोर पर, और उसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर पहुंचाने की कोशिश है। पूरा आलीशान मकान, मुझे लगता है कि आज की तारीख में, और एक गाड़ी में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कई महंगी गाड़ियां विजय अग्रवाल के आवास की शोभा बढ़ा रही है। किया गाड़ी है, कई अन्य कंपनियों की गाड़ी है। पूरी तरीके से आज सुबह से ही छापेमारी का दौर जारी है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे हो गए।
अब तक, और मुझे लगता है कि ये छापेमारी अभी और देर तक जारी रहेगी, क्योंकि ये पुख्ता जानकारी थी ईडी के अधिकारियों के पास कि विजय अग्रवाल कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है, और उसके बाद ये छापेमारी का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है। मोहल्ले के लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये सब कैसे हो गया, क्या ऐसी बातें हैं, और एक निजी कंपनी से विजय अग्रवाल के जुड़े होने की सूचना है। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें कंपनी की कोई गलती है नहीं, और उसी कंपनी के पर्दे के पीछे ये कई अन्य प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे विजय अग्रवाल। संदिग्ध गतिविधियों का मतलब काला धन दो, सफेद धन ले लो, और कई बड़े लोगों के ये काले धन अपने पास उन्होंने रखा हुआ है, ऐसी भी सूचना ईडी के पास है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई डॉक्यूमेंट अब तक ईडी के अधिकारियों को मिली है, शायद किन्हीं को परिवार के साथ सदस्य या कोई है जिन्हें शायद अंदर बुलाया नहीं जा रहा है। फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पूरा मोहल्ले में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक पूरे मोहल्ले में ये विजय अग्रवाल का आवास आज चर्चित हो गया इस मायने में कि अब तक ये व्यक्ति, और घर का नाम भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, सब कुछ लक्ष्मी जी के नाम पर, लक्ष्मी कुंज जी, यानी कि इनको जानकारी थी कि घर का नाम लक्ष्मी कुंज रखेंगे तो लक्ष्मी माँ आएंगी, लेकिन शुभ लाभ के महज नहीं, अशुभ लाभ इन्होंने ले लिया। ये तमाम चीजें, घर का नाम लक्ष्मी कुंज, बाहर में अंदर में मनी प्लांट का पौधा, ग्राउंड फ्लोर से होते 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 ये सेकंड फ्लोर तक जा रहा है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ कम से कम मेहनत की कमाई से तो संभव नहीं हुआ होगा, अन्यथा एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जिंदगी भर कमाता रहता है, उसके घर के आसपास 3-4 गाड़ियां नहीं होती। लेकिन विजय अग्रवाल पता नहीं कौन सा उन्हें ऐसे जादू की छड़ी मिल गई थी, कौन सा ऐसा उन्हें एक प्रकार से संपत्ति हाथ लग गई कि पूरा का पूरा देखेंगे। एक बार फिर दिखाएंगे हमारे सहयोगी, ईडी के अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान, नो एंट्री, ना कोई बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, निकलेगा तो सिर्फ सबूत कि विजय अग्रवाल ने ऐसा कि क्या किया कि ईडी के अधिकारियों को सुबह 3 बजे यहां आना पड़ा। दुर्गा पूजा संपन्न होने के बाद एक प्रकार से आज विजय अग्रवाल के लिए नए पर्व की शुरुआत हो रही है। कई प्रकार के पूछताछ और जो जानकारी मिली है कि कई अन्य सूचना भी बिल्कुल अजय, और देखिए कि अभी फिलहाल छापेमारी चल रही है और क्या कुछ सबूत हाथ लगते हैं ईडी के और क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है सामने, इसका इंतजार करना होगा। चलिए नजर बनाए रखिएगा, कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी तो आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।